पूरे देश को अंशुमान पर गर्व है और दुख भी है कि आपका बेटा शहीद हुआ, लेकिन उसके बाद से जो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि बातचीत का मुद्दा और मौजू है, ये केवल कीर्ति चक्र का ही है। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और आज हम बात करने वाले हैं शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से, क्योंकि सियाचिन में शहीद हो गए थे कैप्टन अंशुमान सिंह। उसके बाद से तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं और शहीद होने के बाद उनको कीर्ति चक्र पिछले दिनों प्रदान किया गया था। हम सब ने वो तस्वीरें देखी थी। हमारे साथ उनके पिता रवि प्रताप सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो कि सेना से रिटायर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पूरे देश को अंशुमान पर गर्व है और दुख भी है कि आपका बेटा शहीद हुआ, लेकिन उसके बाद से जो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आपको कुछ मिला नहीं और ये बहुत सारी जगह रिपोर्ट देखी गई। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूं, और ये बिल्कुल पूर्णतः गलत है कि हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं अपने सारे इंटरव्यूज़ में और हर जगह ये स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है कि राज्य सरकार का जो भी एक्स ग्रेशिया था वो एज़ पर लॉ जो यूपी गवर्नमेंट का है 70 और 30% का उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हुआ पेरेंट्स को और वाइफ को, जिसमें 35 लाख और 15 लाख था। उसके बाद जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का पैसा था, जो कि विल के अकॉर्डिंगली 6733 था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंगली अगर शादी 1 साल से कम की है और उसमें जो क्लास 1 टियर 1 में जो उत्तराधिकारी हैं, जिसमें पत्नी और माता दोनों के बराबर की अधिकारिणी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो 50-50% में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। उसके बाद जो भी मैरिज डिक्लेरेशन के समय विल या बाकी जो चीज़ें एनओके को मिलती हैं, या केंद्र सरकार का जो भी एक्स ग्रेशिया है या जो भी मॉनेटरी असिस्टेंस है, वो मुझे जानकारी नहीं है कि कितना है और किसको जा रहा है और किसको, मतलब कि मेरी जो छोटी जानकारी उसमें है कि एनओके को ही जाएगा और या तो चला गया होगा या फिर प्रोसेस में होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो एक ग्रुप फंड का 1 करोड़ रुपए होता है आर्मी का, उसमें 50 लाख रुपए आप लोगों को और 50 लाख रुपया उनकी पत्नी को, और यूपी गवर्नमेंट का जो 50 लाख रुपया था उसमें से 15 आपको और 35 स्मृति को गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उससे आगे का सवाल यह है कि कीर्ति चक्र को लेकर के बहुत गर्व होता है माता पिता को, और हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, परिवारों से बात की, बहुत गर्व होता है। एक दुख है आपको कि आपके घर वो कीर्ति चक्र नहीं आए? देखिए, मेन जो बातचीत का मुद्दा और मौजू है, ये केवल कीर्ति चक्र का ही है, लेकिन लोग इसको तोड़ करके, मरोड़ करके और पैसे तक ले जाके सीमित कर दिए। इस मौजू को लोग दिग्भ्रमित करके और पैसे तक जाके सीमित कर रहे हैं, जबकि फर्स्ट इंटरव्यू से लेकर के और अभी तक कोई भी मेरा ऐसा इंटरव्यू नहीं जिसमें हमने कहा हो कि हमको पैसा नहीं मिला है, हमारी बहू सब कुछ लेकर के भाग गए। तो ये गलत नैरेटिव और गलत परसेप्शन फैलाया गया। मेन जो मुद्दा ये था कि हर बाप की ये तमन्ना होती है कि वो अपने बाप को अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके और एक योग्य इंसान के साथ साथ एक योग्य व्यक्ति बनाए। मैंने भी वही किया, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा के जो हर परिवार करता है, और सौभाग्यशाली मैं था कि मैं उसे इंजीनियर और डॉक्टर दोनों बनाने में सफल हुआ था। तो मेरा बेटा इंजीनियर भी था 1 महीने के लिए, जहां स्मृति जी उससे मिली थी NIT जालंधर में, और IIT भी क्वालिफाई किया था, जो कि मैं एडमिशन कराने नहीं गया। उसी बीच में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में IPMT से एडमिशन करा दिया था, और फिर बाद में ऑल इंडिया आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में उसकी जब रैंकिंग 30 आई, तो हम लोगों ने ये कहा कि तुम जाओ डॉक्टर बनो, अधिकारी भी बनो। तो वो चला गया आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए। तो जिस शान के साथ और जिस उत्कंठा के साथ मैंने अपने बेटे को सेना में भेजा था, और स्वयं मैं एक एक्स फौजी रहा हूँ, तो ये तमन्ना होती है हर आदमी की कि जब वो अपनी अंतिम यात्रा में जाए तो उसका शव कम से कम तिरंगे में लिपटा हुआ। और ये फ़ख्र की बात है कि मेरे बेटे ने उसी हमारे सेना की गौरवमयी परंपरा जो बलिदान की रही है, जिसको भी मौका मिला वो बलिदान दिया, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बीइंग ए डॉक्टर तमाम जिंदगियों को बचाते हुए और अपने जीवन की अंतिम यात्रा में इस, आप ये कहें कि इस आदर्श रूप में उसने अपनी यात्रा की कि जिस पे उसका ये देवों का मार्ग है और ये अमृत पे अधिकार सिद्ध कर मोक्ष को प्रदत्त करता है। मुझे इसका फ़ख्र था। इसी उत्कंठा और इसी उल्लास के साथ हम गए थे राष्ट्रपति भवन में लेने के लिए, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि वो कीर्ति चक्र हम दर्शक दीर्घा में बैठ करके केवल एक अपने चक्षुओं से देख भर पाए, हाथ में छूने का सौभाग्य नहीं हुआ।
जब हाथ में हम नहीं छू पाए, उसके बाद हमने यह चाहा कि वह कीर्ति चक्र कम से कम हमारे घर आए और एक इनकी जो प्रतिमा बन रही है उसके ऊपर इनके सीने पर लगाई जाए और हम भी उसको हाथ से छू पाएँ, खोल के देख पाएँ और अपने कलेजे से लगा करके अपने वीर जांबाज पुत्र की बहादुरी को नमन कर पाएँ। लेकिन वह भी सौभाग्य नहीं मिला और जो किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब ये बातें पब्लिक डोमेन में आई और हृदय में जो गम था वो लबों के तक आया और आप लोगों के पास ये पूरे सरेबज़्म आज देख रहे हैं कि ये हो रहा है। रवि जी, आपकी हिंदी बहुत अच्छी, आप हिंदी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं। आपने कहा ना कि बहुत सारे परसेप्शन बनाए गए, बहुत सारी गलत बातें कही गई। मैं आपसे वादा करता हूं जितनी बातें आप कह रहे हैं उतनी ही बातें जाएंगी। और आपने अगर कहा है कि पैसे का कोई मामला नहीं है, तो पैसे का कोई मामला नहीं है, ये पूरा देश मानेगा। रही बात कीर्ति चक्र की, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि अगर आप ये चाहते थे कि कीर्ति चक्र यहाँ आए, तो आप, स्मृति आपकी बहू हैं, आप उनसे बात कर सकते थे। मैंने स्मृति के माता पिता से ये बात कही कि इस कीर्ति चक्र को हमें आप दें और हम इसको ले जाते हैं। जब मूर्ति का अनावरण होगा तो पूरे सम्मान के साथ उसके छाती पे इसको लगाया जाएगा और जब इसका अनावरण हो जाएगा तो इस सम्मान को ससम्मान आपको वापस कर देंगे। अगर आप आते भी हैं तो ये बहुत खुशनसीबी हमारी होगी कि आप आएँ। और उस समय के जो एस्कॉर्ट करने के लिए आए थे 26 पंजाब रेजिमेंट के CO, उनको भी हमने ये 4 बार कहा, लेकिन जब तक हम 6 तारीख को जनरल मानेकशॉ सेंटर से हम माननीय रक्षा मंत्री से मिल करके अभी तक होटल जाते, तब तक स्मृति और उनका परिवार यानी उनके माता पिता होटल से चेकआउट करके जा चुके थे और उनके पिताजी का फ़ोन बंद था। और मैं उनके जो बड़े भाई उनको भी फ़ोन किया कि मैं उनसे बात करना चाहता था, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद अगर उनसे कोई संपर्क उन्होंने नहीं किया और ना ही कोई रचनात्मक हमें उत्तर दिया, तब ये बातें सामने आई। रवि जी, मेरा एक सवाल है और सवाल ये है कि जो मैंने पढ़ा रिपोर्ट्स में, उसके मुताबिक आपने भी कहा कि NIT कॉलेज में उनकी मुलाकात हुई थी और 8 साल का लंबा रिलेशनशिप रहा, उसके बाद शादी हुई थी। जाहिर तौर पर एक परिवार दूसरे को जानता ही होगा। ऐसा क्या लगता है आपको, वजह क्या आपको लगती है कि उन्होंने कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की और फिर वो कीर्ति चक्र लेकर के चले गए परिवार के लोग उनके? नहीं, एक परिवार दूसरे को नहीं जानता था क्योंकि मेरा पुत्र केवल 1 महीना NIT जालंधर में गया था और स्मृति वहीं आई थी सिविल इंजीनियर करने के लिए। बिल्कुल। तो मुझे ये जानकारी नहीं हुई कि ऐसी कोई बात है, लेकिन 2 ढाई साल 3 साल AFMC में जब गुजर गए तब मुझे इनके दोस्तों से पता चला। एक बार ऐसे मजाक में हमने कहा कि अरे भाई कोई ज़िंदगी में है तो हमें भी बता देना। तो एक इसका जो मित्र था वो हंस के बोला कि नहीं, एक लड़की है, कभी कभार बात करता है। तो मुझे थोड़ी सी हल्की लेकिन हुई कि लेकिन आप समझते हैं कि एक पिता और पुत्र के बीच में जो मर्यादा की सीमा होती है उसी का हम दोनों व्यक्तियों ने पालन किया और खुल करके आज भी हमारे समाज में बातें बहुत कम होती हैं। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं और मैं गोरखपुर, देवरिया और उस पूरे बेल्ट को बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए जो बात आप कह रहे हैं वो वहां का हर व्यक्ति समझेगा।